हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मल्टी टैलेंटेड। सो गाइस, आज मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस शानदार सेशन में, जिसमें मैं आपको क्लास 11th की बायोलॉजी में चैप्टर 1 दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके और आपको पढ़ने में मज़ा आए और मुझे पढ़ाने में मज़ा आए। ओके, सो ज़्यादा देरी न करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैंने इस चैप्टर 1 है उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो पहले डाल दी है, ठीक है, 2 दिन पहले डाली थी मैंने, और आज मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सो हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी होती क्या है, ये क्या काम आती है, ठीक है। और जो बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी मीन्स बायो प्लस लॉजी, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। किसी भी वर्ड के पीछे अगर लॉजी आ जाए तो उसका मीन्स स्टडी ही होता है। सो आप समझ गए होंगे, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी में हम अपनी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, हम अपने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो लाइफ के बारे में ही स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब मैं आपको, आप ये जो टर्म है बायोलॉजी ये जो टर्म है ये किसने दी थी, हु गिव्स द टर्म बायोलॉजी। आप इसको हिंदी नहीं बोलते, इंग्लिश नहीं बोलते, आप इसको बायोलॉजी बोलते हो, तो ये बायोलॉजी आप बोलते हो, ये वर्ड, ठीक है। ये टर्म किसने दी थी। सो 2 साइंटिस्ट थे, थियोफ्रेस्टस एंड लेमार्क, ठीक है। ये इन दोनों ने दी थी, ग्रेट साइंटिस्ट ने ये बायोलॉजी टर्म दी थी। बोथ ऑफ देम गिव्स टर्म बायोलॉजी, बोथ ऑफ देम। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, गिव्स टर्म, ये ऊपर लिख देती हूँ मैं, बायोलॉजी। दोनों ने ही बायोलॉजी टर्म दी थी, ठीक है। अब गाइस आगे पढ़ते हैं, हम अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में बस इतना ही पढ़ना था हमें, बायोलॉजी का मीनिंग, ठीक है। अब इसके बाद है चैप्टर 1 दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। सो आपका चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। सो चैप्टर 1 में एक शब्द आया है लिविंग। वर्ल्ड तो संसार हो गया, तो लिविंग का मतलब क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग। आप कहोगे जो सांस लेता है वो लिविंग और जो सांस नहीं लेता है वो नॉन लिविंग। हाँ, ये सही है, लेकिन साइंस के हिसाब से लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या होता है, लिविंग में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, नॉन लिविंग में भी होती है, लेकिन प्रॉपरली होती है, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, ये प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। सो लिविंग क्या होता है, लिविंग में लाइफ आती है जो ये यूनिक होती है, और इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होने के साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, रिप्रोडक्शन होता है, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है। जो मैंने ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। जो लाइफ का मेंटेनेंस होता है या फिर लिविंग कंडीशन, ये
प्रोटोप्लाज्म रिक्वायर करता है, यानी कि जो मेंटेनेंस होता है लाइफ का और भी लिविंग का, ये एक कंडीशन कैसे बनती है, प्रोटोप्लाज्म से ठीक है। प्रोटोप्लाज्म यानी कि क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। प्रोटोप्लाज्म जो ये क्या चाहते हैं, इसको रिक्वायर होती है कॉन्टिन्यूस एनर्जी की रिक्वायर होती है, और इसको यूज़ करने के लिए एक्टिविटीज़ भी हमें करनी पड़ती है। अगर एनर्जी हो तभी हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है, जिससे हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। कैसे कर सकते हैं कंपेयर? नॉन लिविंग मतलब लिविंग तो हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। अगर वो लिविंग वाला नॉन लिविंग हो जाएगा, वो मतलब सांस नहीं लेगा, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगी, यानी कि मरने के बाद, ठीक है, आप समझ रहे हो, वो रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा, तो वो नॉन लिविंग हो गया, ठीक है। और नॉन लिविंग स्टोन्स भी होते हैं, ऐसे स्टोन्स हो गई, ठीक है, ऐसे मतलब कोई अलमीरा हो गई, ठीक है, दीवार हो गई, ठीक है, ये सब होती है। लेकिन दीवार भी कभी कभी साथ छोड़ देती है ना। एक हक्सली एक आपका साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या कहा था, प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। Huxley called protoplasm the physical basis of life, ठीक है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब ये कि प्रोटोप्लाज्म एक फिजिकल लाइफ है, फिजिकल मतलब लाइफ में ये कि फिजिकल बेसिस होती है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एक न्यूक्लियस में ये एक सेल में बीच में न्यूक्लियस होता है, और ये हर बार ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और ये क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब इन दो इस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को बनाकर ही प्रोटोप्लाज्म बनता है, ठीक है, इन दोनों को बनाकर ही प्रोटोप्लाज्म बनता है, ठीक है। और एक तो प्रोटोप्लाज्म हो गया, एक और बता देती हूँ, एक एपोप्लाज्मिक होता है, एपोप्लाज्मिक होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा, एपोप्लाज्मिक। ये होता है नॉन लिविंग जो मटेरियल्स होते हैं वो सेल के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग मटेरियल, यानी कि सेल वॉल है, हमें दिखती नहीं, सेल वॉल हो गया, फाइबर्स हो गए, बोन मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब जो मैं आपको थोड़ा बहुत और बता देती हूँ, जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक होता है। साइटोप्लाज्म का लिक्विड कंपोनेंट साइटोप्लाज्म का लिक्विड कंपोनेंट साइटोसोल है। साइटोसोल, लिक्विड कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज साइटोसोल, एंड सेल ऑर्गेनल क्या है, सॉलिड कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट, ठीक है। अब ये मैंने कहा था कि साइटोप्लाज्म जेली लाइक यानी कि सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों, ठीक है। अब ऑर्गेनल होते हैं लिटल ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गेनल लिटल ऑर्गन होते हैं। सेल के 3 टाइप होते हैं, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। नहीं, 3 कंपोनेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन
और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये 3 होते हैं। ठीक है, अब मैं आगे चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बींग्स पूछेगा आपसे। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बींग्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बींग्स। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बींग्स? ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बींग्स क्या है। फर्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बींग्स क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन जो ज़्यादा कंपल्सरी नहीं होता, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, अडेप्टेशन, होम्योस्टेसिस, एजिंग एंड डेथ। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अपनी कॉपी में ये 2 शब्द लिख लीजिएगा, फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव में चॉइस होती है, वो प्रेजेंट होती है, और ऑब्लिगेट में चॉइस होती है, वो एब्सेंट होती है। यानी कि कोई भी एक आदमी है, वो ओमनीवर्स यानी कि वो मांसाहारी है, तो उसको एक दिन मांस मीट खाने को न मिले तो वो अपनी चॉइस को एब्सेंट कर सकता है, यानी कि वो शाकाहारी खाना खा सकता है। लेकिन कोई आदमी शाकाहारी है और उसको खाना न मिले तो वो खाना नहीं खा सकता, एक दिन खाना वो नहीं खाएगा। ठीक है, और मांसाहारी वाला शाकाहारी बन सकता है, शाकाहारी खाना खा सकता है, लेकिन शाकाहारी वाला मांसाहारी खाना नहीं खा सकता, मांस मीट वो नहीं खा सकता। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको फैकल्टेटिव होना चाहिए या ऑब्लिगेट होना चाहिए। ऐसे मांसाहारी शाकाहारी में नहीं, फैकल्टेटिव यानी कि आपके पास चॉइस होती है, ऑब्लिगेट यानी कि आपका एक ही लक्ष्य होता है। तो मुझे फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट दोनों बताइएगा, नॉट ओनली मांसाहारी और शाकाहारी, लाइफ के हिसाब से भी बताइएगा। ठीक है, अब बात आती है आगे। अब आप कहोगे कि बायोलॉजी में आपका अडेप्टेशन होता है, सो एडजस्टमेंट किस में होता है? ये आपका एडजस्टमेंट साइकोलॉजी में होता है। जो साइकोलॉजी होती है ना, उसमें होता है, नॉट बायोलॉजी में नहीं होता, साइकोलॉजी में होता है। ठीक है, सो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रोथ क्या होती है? जो आप में बढ़ती है, ग्रोथ होती है जो इंक्रीज इन मास एंड नंबर। मास यानी कि वेट एंड नंबर यानी कि आपकी हाइट। मास वेट और नंबर यानी कि हाइट, ये दोनों मास, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ है। क्या है ये दोनों? ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ है। ग्रोथ होती है वो आपकी प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी होती है। ग्रोथ आर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी होती है ग्रोथ। ठीक है, प्लांट्स में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, पौधा कितना भी बड़ा हो सकता है। नारियल का पेड़ आपने किसी ने देखा होगा तो वो कितना बड़ा होता है। तो प्लांट की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड यानी कि इनडेटर्मिनेट। ठीक है, इनडेटर्मिनेट। ठीक है, प्लांट्स की शेप फिक्स नहीं होती, नो फिक्स्ड शेप, यानी कि प्लांट्स शेप हैज़ नो फिक्स्ड। और इनमें डिवीज़न होता है, वो डिवीज़न अकर्स कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, डिवीज़न होता है वो कॉन्टिन्यूसली अकर होता रहता है। अब
एनिमल्स में इसका उल्टा, यानी कि इसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है। एनिमल कितना भी मतलब उसकी एक फिक्स शेप होती है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि एनिमल पूरी लाइफ टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक उसकी कुछ तो लिमिटेड शेप होगी, कुछ तो लिमिटेड उसकी एज होगी। इसकी फिक्स्ड शेप होती है। एनिमल हैज़ फिक्स्ड शेप, ठीक है। और ग्रोथ होती है वो एक अप टू ए सर्टेन एज के साथ होती रहती है। ग्रोथ अकर्स अप टू ए सर्टेन एज, ठीक है। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स में आपके ग्रोथ कुछ इस प्रकार होती है। अब आगे बात आती है कि टाइप होते हैं ग्रोथ के। 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल किसका करेक्टर है? नॉन लिविंग का करेक्टर है। और इंटरनल यानी कि लिविंग का, ठीक है। एक्सटर्नल होता है आपका इट इज़ ए करेक्टर ऑफ नॉन लिविंग एंड इंटरनल इज ए करेक्टर ऑफ लिविंग। ये आपसे पूछता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और भी आपके ग्रोथ के टाइप होते हैं। एक होता है एक्रीशन और एक होता है इंटरसेप्शन। वो मैं पहले एक्रीशन बता देती हूँ आपको। एक्रीशन होता है जो आउटर सरफेस होता है, नीचे का सरफेस, जो आपका नीचे का सरफेस होता है उसमें कुछ सिमिलर मटेरियल्स होते हैं। सिमिलर मटेरियल्स यानी कि उसमें अंदर कुछ भी जो आउटर सरफेस में होते हैं सिमिलर मटेरियल्स होते हैं, उनका एडिशन, ठीक है। उनका एडिशन क्या होता है? साइज़ को इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज इन साइज़, ठीक है। ये क्या होते हैं? नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग आर्टिकल्स इंक्रीज इन साइज ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल्स ऑन देयर आउटर सरफेस, यानी कि नॉन लिविंग आर्टिकल्स का साइज में इंक्रीज होना ड्यू टू सिमिलर मटेरियल्स के एडिशन से आउटर सरफेस में, ये आपका एक्रीशन होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, स्टोन्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, ठीक है, क्रिस्टल्स हो गए एंड आपका जो और माउंटेन्स हो गए, ये आपके होते हैं एक्रीशन। माउंटेन्स हो गए आपके, ठीक है, ये होता है एक्रीशन। और ये आप कह सकते हो एक्सटर्नल का, जो मैंने अभी 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ बताए थे ना, तो आप कह सकते हो कि ये एक्सटर्नल होता है, यानी कि नॉन लिविंग का करेक्टर है, तो इसमें भी नॉन लिविंग के आर्टिकल्स होते हैं। अगला है आपका इंटरसेप्शन। स्पेलिंग थोड़ी अटपटी सी है तो आपको याद करनी पड़ेगी। मुझे तो ये याद है क्योंकि याद करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इंटरसेप्शन क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होता है वो अंदर से होता है। ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल्स का एडिशन होना एंड सेल्स का फॉर्मेशन होना। और हम सांस लेते हैं तो सेल्स का फॉर्मेशन होते हैं इनसाइड द बॉडी के अंदर। इसको ही हम इंटरसेप्शन बोलते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है वो इनसाइड अंदर होती है मैट्रिक्स के एडिशन होने से एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल से, ठीक है, बॉडी के अंदर। इसको ही हम इंटरसेप्शन बोलते हैं, यानी कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज इंटरसेप्शन, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो कि ये इंटरनल का करेक्टर या फिर
इंटरनल होता है, यानी कि इंटरनल क्या होता है, एक करेक्टर होता है लिविंग का। सो इंटरसेप्शन में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ में यही होता है। अब मैं एक लाइन लिखवाती हूँ, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ग्रोथ डिपेंड्स ऑन, ग्रोथ होती है वो डिपेंड होती है डेवलपमेंट पर, बट जो डेवलपमेंट है डज नॉट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ। ये आप लाइन अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। जो ग्रोथ होती है वो डिपेंड होती है डेवलपमेंट पर, लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ पर डिपेंड नहीं होती। यानी कि अब आपके अंदर से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब वो ग्रोथ नहीं होगी तो आप डेवलप तो होके, डेवलपमेंट होती है जो अपनी लाइफ टाइम में जो सम टोटल आपकी, आप पूरे कितने आप बड़े हो, कितने आप मोटे पतले हुए हो, यही होती है डेवलपमेंट। इसीलिए ग्रोथ डिपेंड्स होती है डेवलपमेंट पर, लेकिन डेवलपमेंट डिपेंड्स नहीं होती ग्रोथ पर, ठीक है। मैं आपको डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करवा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। सो ग्रोथ एंड ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ आपका फिक्स होता है, ग्रोथ इज फिक्स्ड। ग्रोथ क्या होता है, फिक्स्ड होता है। डेवलपमेंट फिक्स नहीं होता, डेवलपमेंट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। डेवलपमेंट इज नॉट फिक्स। वॉम्ब टू टॉम्ब होता है ये, वॉम्ब टू टॉम्ब, ठीक है। कोई भी जायगोट होता है वो सबसे वॉम्ब में आता है, फिर टॉम्ब में, ऐसे। तो डेवलपमेंट फिक्स नहीं होती, ग्रोथ फिक्स होती है, ठीक है। कितनी ग्रोथ होती है, डेवलप आप होते जाओगे, क्योंकि पूरी लाइफ का टोटल सम होता है डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन ग्रोथ फिक्स होती है आपकी। लिविंग और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल डिवीजन से ग्रो। यूनिसेलुलर, जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो होते हैं सेल डिवीजन से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, ओके, ठीक है। सो डेवलपमेंट की मैं आपको तो डिफाइन बता देती हूँ। सो डेवलपमेंट आपका, डेवलपमेंट इज द, ठीक है। सो डेवलपमेंट की मैं आपको डिफाइन बता देती हूँ। डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्गन और एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। यानी कि आपका लाइफ टाइम में जो चेंजेस हुए हैं उन सबका टोटल जो चेंज अकर हुए हैं उसको ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। हम आपको बताऊंगी कि ये लास्ट टॉपिक आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक सेल के अंदर होती है और एपोप्लाज्मिक सेल के बाहर होती है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक होती है, एक लिविंग मैटर होती है, लिविंग मैटर लाइक साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जैसे। और एपोप्लाज्मिक एक नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग मटेरियल्स होती है जो सेल के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था सेल वॉल, जैसे कि सेल वॉल, बोन मैट्रिक्स एंड फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स ये है ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस। सो गाइज आज आपका जो वीडियो है मैं यही समाप्त करती हूँ। आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और एक और बात बता देती हूँ कि आपकी जो बॉडी में नंबर ऑफ़ सेल्स से ज़्यादा नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया है, ठीक है। और यही होती है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो मैं वीडियो को आज यही समाप्त करती हूँ।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊँगी। ठीक है, मेटाबॉलिज्म अब मैं आपको करवाऊंगी उस वीडियो में। इसी के साथ साथ आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी वीडियोस आती हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके और मैं आपको ज्ञान दे सकूं। और आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कीप स्माइलिंग गाइस एंड हैव ए नाइस डे। बाय। Thank you guys for watching this video.